राजस्थान के रेतीले इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। गांव चारों तरफ से खेतों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। दिन में ये गांव शांत और सुंदर दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही सूरज पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे छिपता, पूरा माहौल बदल जाता। गांव के बाहर एक पुराने रास्ते के किनारे सैकड़ों साल पुराना एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और उसकी लंबी शाखाएं ऐसे झूलती थीं मानो किसी विशाल राक्षस के हाथ हों। गांव का हर बच्चा उस पेड़ का नाम सुनकर ही डर जाता था। बुजुर्ग कहते थे, सूर्यास्त के बाद उस पेड़ के पास मत जाना। वहां इंसान नहीं, परछाइयां रहती हैं। कोई उस बात का कारण ठीक से नहीं जानता था, लेकिन इतना जरूर था कि जो भी रात में उस रास्ते से गुजरा वो अगले दिन सहमा हुआ लौटता, और कुछ लोग तो कभी लौटे ही नहीं। गांव में रहने वाला राघव इन बातों पर हंसता था। वो मेहनत से ज्यादा आसान पैसे पर भरोसा करता था। छोटी मोटी चालाकियों से कमाई करना उसे बुरा नहीं लगता था। एक शाम चौपाल पर बैठे बुजुर्ग दीनानाथ बाबा ने बच्चों को कहानी सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले, बाबा बोले, एक अमीर जमींदार ने गरीबों का धन लूटकर उसी पीपल के नीचे गाड़ दिया था। कुछ ही दिनों बाद उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। तब से उस धन की रखवाली एक बेचैन आत्मा करती है। राघव जोर से हंसा। अगर सच में खजाना है तो मैं निकाल लाऊंगा। देखता हूं कौन सी आत्मा मुझे रोकती है। बाबा का चेहरा गंभीर हो गया। बेटा, खजाने से बड़ा कोई शाप नहीं होता। लालच इंसान की आंखें बंद कर देता है। राघव ने बात अनसुनी कर दी। उसी रात तेज आंधी चली, बिजली चमकी। दूर जंगल की दिशा से किसी औरत के रोने जैसी आवाज आई। गांव के लोग तुरंत अपने दरवाजे बंद करने लगे, लेकिन राघव की आंखों में डर नहीं, लालच चमक रहा था। उसने एक लालटेन, एक फावड़ा और रस्सी उठाई। धीरे धीरे वो अकेला जंगल की ओर बढ़ चला। जंगल में अजीब सन्नाटा था, न झींगुरों की आवाज, न पक्षियों की। कुछ देर बाद वो उस विशाल पीपल के सामने खड़ा था। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। पेड़ की सूखी पत्तियां बिना हवा के भी हिलने लगीं। राघव ने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में उसका नाम लिया, राघव। वो तुरंत पलटा। पीछे कोई नहीं था। उसने फिर कदम बढ़ाया। इस बार वही आवाज और साफ सुनाई दी, राघव, वापस चले जाओ। उसके हाथ से लालटेन कांपने लगी। अचानक पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर उसे सफेद कपड़ों में बैठी एक औरत दिखाई दी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी, और तभी उसकी चमकती हुई लाल आंखें सीधे राघव पर टिक गईं। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। राघव की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हाथों से लालटेन ऊपर उठाई। पीपल की सबसे ऊंची शाखा पर बैठी सफेद साड़ी वाली औरत बिल्कुल स्थिर थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे को ढके हुए थे। अचानक उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थीं। राघव का गला सूख गया। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। बस एक ठंडी अजीब सी हंसी जंगल में गूंज उठी। हे हे हे। हंसी इतनी डरावनी थी कि पेड़ पर बैठे सारे कौवे एक साथ जोर जोर से कांव कांव करने लगे और अंधेरे आसमान में उड़ गए। अचानक लालटेन की लौ अपने आप छोटी होने लगी। जंगल में घना कोहरा फैल गया। राघव ने 2 कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। तभी पेड़ की हर शाखा से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। चले जाओ, अभी भी समय है। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राघव ने चारों ओर देखा। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आवाजें, हर दिशा से, हर पेड़ के पीछे से, जैसे पूरा जंगल उसे देख रहा हो। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से बोला, मैं किसी से नहीं डरता। अगर यहां खजाना है तो वो आज मेरा होगा। इतना कहते ही जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। पीपल की जड़ों के बीच से काला धुआं निकलने लगा। उस धुएं के बीच वही औरत धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, लेकिन वो चल नहीं रही थी।
वो हवा में तैर रही थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। राघव अब सचमुच डर चुका था। उसने फावड़ा उठाया और भागने के लिए मुड़ा। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। राघव चीखते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले ही पल उसके कान के बिल्कुल पास एक धीमी आवाज आई। जो मेरा है उसे कोई नहीं ले सकता। राघव पूरी ताकत से भागा। पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। कांटों से उसके कपड़े फट गए, पत्थरों से उसके पैर घायल हो गए, लेकिन वो तब तक नहीं रुका जब तक गांव की पहली झोपड़ी दिखाई नहीं दी। गांव पहुंचते ही वो हांफते हुए अपने घर के आंगन में गिर पड़ा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना सफेद क्यों पड़ गया है? राघव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कुछ नहीं, जंगल में रास्ता भटक गया था। लेकिन उसने रात की घटना किसी को नहीं बताई। उसे डर था कि गांव वाले उसका मजाक उड़ाएंगे। दोपहर को जब वो अपने फटे कपड़े साफ कर रहा था, तभी उसकी जेब से कोई भारी चीज नीचे गिरी। टन! राघव ने झुककर देखा। वो एक पुराना सोने का सिक्का था। सिक्के पर अजीब निशान बने हुए थे। उसने याद करने की कोशिश की कि यह सिक्का उसकी जेब में आया कैसे। उसे कुछ याद नहीं आया। उसकी आंखों में फिर लालच चमक उठा। अगर एक सिक्का मिला है तो नीचे पूरा खजाना होगा। शाम को वो सिक्का लेकर गांव के सुनार के पास पहुंचा। सुनार ने सिक्का देखते ही हाथ पीछे खींच लिया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। ये सिक्का तुम्हें कहाँ मिला? राघव ने झूठ बोल दिया। खेत में मिला। सुनार धीरे से बोला, झूठ मत बोलो, ये वही सिक्का है जो शापित पीपल के खजाने का बताया जाता है। मेरे दादा ने इसकी कहानी सुनाई थी। जिसके पास ये सिक्का आता है उसके पीछे मौत भी चली आती है। राघव हंस पड़ा। तुम भी गांव वालों जैसी बातें करते हो। वो सिक्का जेब में रखकर वापस घर लौट आया। उसे क्या पता था कि उसी समय पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठी वही औरत मुस्कुरा रही थी। उसकी लाल आंखें दूर से राघव के घर की ओर देख रही थीं और धीरे धीरे उसने फुसफुसाया, पहला निशान पहुंच चुका है। उसी रात राघव के घर के बाहर बंधा कुत्ता बिना किसी कारण जोर जोर से भौंकने लगा। फिर अचानक उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। घर के अंदर राघव तव की जेब में रखा सोने का सिक्का अपने आप गर्म होने लगा और उसके ऊपर लाल रंग में एक शब्द उभर आया, लालच।